सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। ईरान में इस वक्त लोग सड़कों पर हैं, इस्लामिक शासन के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रंप भी लगातार ईरान को धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर ईरान ने दोबारा से अपने परमाणु ठिकानों को बनाया तो दोबारा से उस पर हमला किया जाएगा और उसे निस्ते नाबूद कर दिया जाएगा। इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि ईरान के सर्वोच्च नेता यानी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई देश छोड़कर भाग सकते हैं। वो कहां जाने की फिराक में है, क्या कुछ चल रहा है ईरान में, बताने के लिए मेरे साथ रजत मौजूद है। रजत, क्या कुछ चल रहा है और खामेनेई देश छोड़ सकते हैं, ये खबर सामने आ रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से, क्योंकि हमने 2025 में देखा कि अमेरिकी सेना ईरान में घुसती है और वहाँ के परमाणु ठिकानों पर बमबारी करती है, B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद से जिस तरीके से 3 जनवरी की जो घटना वेनेजुएला में हुई, जिस तरीके से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिकी सेना पकड़ कर ले गई, किसी कैदी की तरह, किसी बंधक की तरह, उसने एक संदेश दे दिया। और शायद उसी घटना की वजह से ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अयातुल्लाह अली खामेनेई, उनमें भी एक दहशत हो गई होगी कि अमेरिकी सेना कुछ भी कर सकती है। और क्योंकि वो टारगेट पर हैं, हमने देखा कि नए साल की शुरुआत का ही मौका था, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहुंचे हुए थे अमेरिका और ट्रंप के साथ बहुत अच्छी उनकी दोस्ती भी है, बहुत अच्छी मुलाकात भी हुई। और ये भी बताया जा रहा है उस बैठक के दरमियान कि ये भी चर्चा हुआ कि अगर आने वाले समय में ईरान किसी भी परमाणु कार्यक्रम को अगर बनाता है तो इजराइल और अमेरिका मिलकर उसको नेस्तनाबूद करेंगे, तबाह करेंगे। लेकिन अब जो द टाइम्स की एक रिपोर्ट सामने आई है, द टाइम्स की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें बड़ा खुलासा किया गया है और ये कहा गया है कि अयातुल्लाह अली खामेनेई देश छोड़कर भाग सकते हैं, क्योंकि मौजूदा समय में ईरान में भी उनके खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और उस हिंसा में कई लोगों की जान चली गई है। जो अब तक जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक 15 लोगों की मौत भी हो चुकी है। और साथ ही खामेनेई ने दंगाइयों को चेतावनी दी थी, लेकिन यही चेतावनी अब भारी पड़ती हुई दिख रही है और इसीलिए इस रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि देश छोड़कर भागने की योजना बना रहे हैं। और यह भी बताया गया है कि खामेनेई के पास, इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एक बैकअप प्लान है जिसको प्लान बी कहते हैं। तो प्लान बी भी है खामेनेई के पास और इस प्लान बी के जरिए बताया जा रहा है कि कम से कम 20 करीबी सहयोगियों और अपने परिवार के साथ वो ईरान से भागने की योजना बना रहे हैं। और बड़ा सवाल ये हो जाता है चेतन यहाँ पर कि कहाँ जाएंगे यही बिल्कुल, क्योंकि एक अहम सवाल ये है कि आखिर अमेरिका की पहुंच कहाँ तक नहीं है। तो दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं, उत्तर कोरिया में नहीं घुस सकते, चीन में नहीं घुस सकता अमेरिका, और रूस में भी। तो रूस प्रायोरिटी पर आता है और हमने देखा कि रूस लगातार ईरान का समर्थन भी करता रहा है, चाहे वो युद्ध के वक्त भी वो ईरान के समर्थन में था। और क्योंकि आपको बता दें कि जो सीरिया के बशर अल असद थे, उन्होंने भी शरण ली थी और अब वो शांति से वहां पर रह भी रहे हैं। उसके बाद हालांकि कोई खबरें उनसे जुड़ी बहुत ज्यादा सामने नहीं आती हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि सीरिया में जब तख्ता पलट हुआ तो उन्होंने रूस को ही सुरक्षित जगह चुना। बिल्कुल, तो उसी तर्ज पर अयातुल्लाह अली खामेनेई रूस को अपना दूसरा घर एक तरीके से बनाने की योजना बना रहे हैं। वहां पर अपने 20 परिवार के लोग होंगे और जो उनके बेहद ही करीबी लोग होंगे, ये ऐसे लोग होंगे, मतलब 20 में जो मुझे लगता है कि जो खामेनेई के सारे राज जानते होंगे, खामेनेई के सारी बातों को जानते होंगे, ये वही 20 लोग होंगे। उन्हीं के साथ वो बैकअप योजना बना रहे हैं कि उनके साथ वो रूस चले जाएंगे और रूस में मॉस्को की शरण ले लेंगे। और अगर पुतिन का हाथ है तो खामेनेई कहीं ना कहीं सुरक्षित भी रहेंगे, क्योंकि बड़ी बात यह है कि दूसरी जगह उतनी सुरक्षित जगह शायद उन्हें ना मिले। चीन कितना समर्थन करेगा या नहीं, क्योंकि अगर चीन की एक योजना है, क्योंकि पुतिन की खास बात क्या है कि अगर पुतिन उसको अपनी शरण में देंगे तो पुतिन की कब्जा करने की योजना नहीं होगी ईरान पर। लेकिन अगर चीन शरण देगा ना, तो चीन तो ब्लैकमेल कर लेगा वहाँ के तेल, मतलब जो वहाँ के तेल भंडारों पर और तमाम तरीके से। आपको पता है चेतन, दर्शकों को भी पता है कि जिस तरीके से चीन की जो नीति रहती है वो भले से मदद करता है, एक हाथ से वो मदद करता है, दूसरे हाथ से वो मदद के जरिए बहुत कुछ वापस लेने की उसकी फिराक भी रहती है। तो लगातार आपको बता दें कि अब एक और बड़ा सवाल आ रहा है कि आखिर ये स्थिति क्यों आ गई। अमेरिका ने जिस तरीके से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया वो तो एक डरावना था ही। दुनिया के कई देशों के राष्ट्रपतियों में भी ये दहशत आएगी, बड़े बड़े नेताओं में दहशत आएगी कि अमेरिका कभी भी किसी को जाके दबोच सकता है, ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर आपकी अपने देश में कई बार मजबूत सिचुएशन है तो हो सके जनता आपके लिए खड़ी हो जाए। लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन है ईरान में, जनता भी बगावत कर रही है, इकोनॉमी वहाँ की मतलब खस्ता हाल है, इसी वजह से प्रदर्शन हो रहे हैं। और वहाँ के जो रिपोर्ट सामने आ रही है, 31 प्रांतों में 25 प्रांतों में 170 से अधिक स्थानों पर प्रदर्शन हुए हैं। और
इसमें 580 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई। अब आप चेतन समझ लीजिए कि 25 प्रांतों में अगर 170 जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, मतलब हर प्रांत में 6 से ज़्यादा जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि एक बहुत बड़ी संख्या में ईरान की जनता सड़कों पर है, वो अपने न्याय और अपने हक के और लिए दूसरी लड़ तरफ ट्रंप ये धमका रहे हैं कि अगर ईरान का जो शासन है अगर उसने उन प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की या फिर कोई ऐसी कठोर कार्रवाई की तो वो इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया देंगे और इस पर भी कार्रवाई ईरान के खिलाफ करेंगे, इस्लामिक शासन के खिलाफ करेंगे। बिल्कुल, तो यही बात है। इसीलिए इन तमाम, जैसे आपने बताया कि ट्रंप की धमकी और प्रदर्शनकारियों पर चेतावनी देना, तो इन तमाम मसलों को लेकर शायद खामनेई के मन में एक डर बैठ गया है कि अगर हम कुछ करते हैं तो ट्रंप हमारे खिलाफ कार्रवाई कर देंगे और गिरफ्तार भी कर सकते और हैं। वेनेजुला वाला जो सबसे बड़ा अभी हाल ही में जो उदाहरण है वो भी ईरान ने अपनी आंखों से देख ही लिया है कि किस तरह बेडरूम से घसीट कर वेनेजुला के जो राष्ट्रपति मादुरो हैं और उनकी पत्नी उनको निकालकर न्यूयॉर्क लाया गया है हथकड़ियों के साथ, जिसकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी आपने देखी होंगी। अमेरिका ने खुद इसको जारी किया, राष्ट्रपति ट्रंप ने तमाम बातें और तमाम बयान इसको लेकर दिए हैं। हालांकि ये सीधे तौर पर एक चेतावनी ईरान के लिए भी है और इसीलिए ही शायद ये खबरें भी अब आना शुरू हो गई हैं कि जो खामेनेई है वो इस उम्र में भी अब देश छोड़ सकते हैं। देखना होगा कि क्या ईरान जो अब तक सबसे सुरक्षित जगह खामेनेई के लिए था, वहां से बैठकर वो अपने कई संगठनों को चला रहे थे जिनमें हमास, जिनमें हिजबुल्लाह था, उसको फंड कर रहे थे, क्या अब वही ईरान खामेनेई के लिए असुरक्षित बन जाएगा? क्या कुछ आप कहना चाहते हैं इस खबर पर? कमेंट सेक्शन में लिखिए। जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण।